अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स। इस चैनल पे आपको हर तरह की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। बेशक वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको हर तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो से ट्यून्ड रहे। अब अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था। वैसे हम लोगों ने काफ़ी एपिसोड्स अपलोड कर दी हुई हैं। उससे हम लोगों ने बताया था कि ये स्टार्ट कैसे हुए फ़लसफ़े को और आगे स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस था या कौन सा प्रोसीजर था जिसके थ्रू वो यहाँ तक पहुँची है। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि कदीम यूनान की तारीख है क्या, 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने इसको बताया हुआ है कि होती क्या है, कौन से शहर से स्टार्ट हुई है, कौन सा स्कूल था जिसने इसको आगे प्रमोट किया है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ़िलासफ़र्स मेन कौन-कौन से थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है थेल्स को, कि थेल्स ने क्या-क्या काम किया था। वेलकम एवरीवन, हमारी वीडियो में सबका वेलकम है। आप स्टार्ट करते हैं कि तारीख में शायद सबसे पहले फ़िलासफ़र्स का जो नाम है ना वो थेल्स ही है। उसका ये कहना था कि एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ, यानी कि हर चीज़ में ज़िंदगी पाई जाती है। बेशक वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ में उसका कहना था कि ज़िंदगी है, हर चीज़ ज़िंदगी से बनी है। बेशक वो इंसान है या कोई भी चीज़ है। शायद ये ख्याल इसलिए था कि जब उसने मिट्टी को देखा, उसमें से उससे निकलते हुए फूल नज़र आए थे, दरख्त नज़र आए थे, घास नज़र आई थी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नज़र आए थे। इसका ये तस्वर था कि हर चीज़ मिट्टी से निकलती है और मिट्टी में ही चली जाती है। तो उसने एक हमारे पॉइंट माइंड में ना एक बात ये डाल दी थी कि अब हर चीज़ मिट्टी से निकलती है। और अब तो ये प्रूव भी हो चुका हुआ साइंटिफिकली कि हर चीज़ मिट्टी से निकलती है। लेकिन जो वो पर्सन जिसने ये बात डाली थी वो थेल्स थे। उनका कहना था कि अब हर चीज़ मिट्टी से, क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं तो फूल मिट्टी से निकलता है, दरख्त मिट्टी से निकलता है, कीड़े मकोड़े मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी से आते हैं। मतलब उसका ये मानना था। आज अगर हम जदीद साइंसी एतबार से देखें तो हमें ये मालूम है कि हर चीज़ के अंदर ज़िंदगी वाकई में मौजूद है। मतलब ये कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं और कोई ना कोई छोटे छोटे और खुर्दबीनी जानदार मिलेंगे। जैसे अगर हम छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस को देखें तो इसमें भी ज़िंदगी पाई जाती है। अब वही बात है कि साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि हर चीज़ में लाइफ है। अब अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस होती हैं। तो क्या है, बैक्टीरिया और वायरसेस में भी तो ज़िंदगी है कि नहीं है। अब उनमें ज़िंदगी है तो ऑटोमेटिकली वो फिर हर चीज़ में ज़िंदगी डाल दें कि नहीं डाल दें। हम हर चीज़ को देखते हैं ना, हर चीज़ में वायरसेस और बैक्टीरिया होते ही हैं और उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। हमें नज़र नहीं आता तो हम लोग अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे अच्छा में, तो हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना इस बात को कि नहीं, इसमें तो लाइफ नहीं है। क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आई से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे ना तो हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो ज़िंदगी है ना। तो इनडायरेक्टली बात तो ठीक है साइंटिफिकली भी कि हर चीज़ में ज़िंदगी होती है। अब थेल्स एक किस्म का नेचुरल फिलोसफर था। और अगर हम साइंस की निगाह से देखें तो शायद थेल्स को हम पहला साइंसदान भी कह सकते हैं, क्योंकि बात तो उसी ने स्टार्ट की है कि हर चीज़ में ज़िंदगी है और हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिट्टी से स्टार्ट हो रहा है। उसने अपने ज़माने में लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था, क्योंकि एक नई बात डाल दी थी तो लोग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि अच्छा ये बात क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है। क्यूरियोसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसने पहले सूरज ग्रहण की पेशन गोई की थी। ये अब देखो, पहला काम उसका क्या था, मिट्टी का बताने वाला था कि हर चीज़ मिट्टी से निकली। फिर अब सोलर एक्लिप्स के भी पहले किसने बताया, इसने बताया। कैसे बताया, वो रेज वगैरह से देख के कि मतलब पहले टाइम भी तो ऐसे ही देखते थे ना, पहले कौन सा क्लॉक वगैरह थी। उसने कहा था कि फला तारीख को सूरज के सामने चांद आएगा। वाकई उसी तारीख को सूरज के सामने चांद आ गया था। इंसान सोचता कैसे है कि इंतहाई अहम क्वेश्चन है कि नहीं है। हम सारे इस बात को जानना चाहते हैं कि हम सोचते कैसे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है। जिस पर हम फिलोसफर्स ने लिखा है कि वो ये कि इंसान सोचता कैसे है, इंसान हरकत कैसे करता है और अपने फैसले खुद कैसे करता है। थेल्स का ख्याल था कि हर वो चीज़ जो हरकत करती है और अपने फैसले खुद करती है, उसके अंदर दर हकीकत कोई ना कोई रूह होती है। इंसान चूंकि अपना फैसला खुद करता है तो इंसान के अंदर भी रूह होती है। मतलब उसने अपने माइंड के अकॉर्डिंग उस टाइम यही समराइज़ किया था कि जो भी चीज़ मूव करेगी या अपना डिसीजन खुद ले सकती है तो उसके अंदर कोई ना कोई रूह होगी।
अब इंसान ये सारे काम कर रहा है ना, वो सोच रहा है, अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंसान के अंदर रूह है। अब सिर्फ इंसान नहीं, फिर बाकी हर चीज़ जो ये सब काम कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई ना कोई रूह थी। उसने इंसान तक लिमिटेड नहीं रखा था। थेल्स का ये भी ख्याल था कि जानवरों के अंदर भी रूह ज़रूर होगी, क्योंकि वो भी तो मूव करते हैं, ठीक है, खाते हैं, सोचते हैं, हर काम करते हैं, तो इट्स मीन उनके अंदर भी कोई ना कोई रूह है। मजीद ये कि जो मकनातीसी खुद से हिलने लगते हैं, ठीक है, हिलते हैं ना, मैग्नेट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो लिहाजा मकनातीस के अंदर भी रूह है, क्योंकि उसका मेन पॉइंट यही था, जो भी चीज़ मूव करेगी उसके अंदर रूह होगी। सबसे अहम तस्वर ये था कि जिसका इंसानी सोच पर बहुत बड़ा असर हुआ, वो ये कि तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं वो एक ही चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मिट्टी उसने बताया ना, यानी कि एक ही चीज़ मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तेल्स थेल्स का ख्याल था कि वो चीज़ पानी है जो मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेती है, कभी इंसान, कभी पहाड़ पत्थर, कभी दरख्त और कभी बादल वगैरह। अब उसने मिट्टी को पानी के साथ भी कंबाइन कर दिया। पहले कह रहा था कि हर चीज़ मिट्टी से बनी हुई है, अब पानी है। अब पानी में क्या है, हर चीज़ पानी की शक्ल है। इंसान है तो वो भी पानी की बनाई हुई एक शक्ल है, पहाड़ भी पानी की एक टाइप है, पत्थर भी, दरख्त भी, बादल भी। अब उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। थेल्स एक किस्म का नेचुरल फिलोसफर ही था ना, यानी कि हर चीज़ जो दुनिया के अंदर मौजूद हमें नज़र आती है ना, वो तमाम चीज़ें दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ पानी के मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये तस्वर कि दुनिया की हर एक चीज़ एक मादे से बनी हुई है, इसको मोनिज़म कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के सोच रखने वाले को हम लोग मोनिस्ट कहते हैं। अब हम कह सकते हैं ना कि चलो, पहला फिलोसफर्स भी थेल्स था, पहला साइंसदान भी थेल्स था, और पहला मोनिस्ट भी थेल्स था, क्योंकि उसका ये नज़रिया था कि हर चीज़ जो है ना वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, और वो क्या है, पानी। पानी ही मुख्तलिफ शक्लें ले रहा है। इसको हम लोग मॉनिज़्म या ड्यूअलिज़्म जो भी है, कि बहस अफलातून के दौर से शुरू हुई तो आज तक भी जारी है, और हर अभी तक लोग बात करते हैं इसके बारे में। यूनान के लोगों का ये ख्याल था कि जब देवताओं नाराज़ होती हैं तो उसके नतीजे में जल्ज़ले आते हैं। ये हमने पहले भी बताया था कि उनका ये मानना था कि जल्ज़ले इसी वजह से आते हैं जब आपस में उनके जो गॉड्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनमें आपस में हम उनको नाराज़ करते, उनकी कोई बात ना माने, तो वो नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर जल्ज़ले आते हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है। थेल्स वो पहला इंसान था जिसने कहा कि ज़ल्ज़ला देवताओं की नाराज़गी की वजह से नहीं आता, बल्कि थेल्स ने कहा कि दरअसल दुनिया का ज़मीनी हिस्सा पानी पर तैर रहा है, और जब पानी हिलता है तो बड़े बड़े लहर पैदा होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ज़लज़ले आते हैं। बहरहाल थेल्स पहला इंसान था कि जिसने फ़लसफ़े की बुनियाद रखी, बल्कि सिर्फ फ़लसफ़े की नहीं बल्कि साइंस की भी बुनियाद रखी। अब साइंस भी इस बात को कहीं न कहीं मानती है कि ज़मीन की रोटेशन की वजह से, या उसके जब अपने रूट से थोड़ा-सा हिल जाती है तब ज़लज़ले आती हैं, और लेकिन उस टाइम थेल्स की बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अर्थ का ज़्यादातर परसेंट एरिया जो है वो तो वाटर है। अब पानी में लहरें जब आती हैं तो उसका कहना था उसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि सबसे पहले थेल्स हमारे फर्स्ट फिलोसोफर हैं, फर्स्ट साइंसदान भी हैं, मोनिस्ट भी हैं वो, और उन्होंने ही कह सकते हैं कि फ़िलासफ़ी की और साइंस की बुनियाद रखी है। हमारी वीडियो यहाँ पे ही फिनिश होती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। कमेंट में आपने पूछना है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।